नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, 7th पे कमीशन को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है। कैबिनेट की बैठक जो है आज हो रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। कर्मचारियों के जो फिटमेंट फैक्टर है उस पर आज फैसला होने के पूरे आसार हैं। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार न्यूनतम मूल वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मचारी संघ केंद्र जो मोदी सरकार से बातचीत कर सकता है। इसके लिए एक अलग से समिति बनाकर एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया है, एक मसौदा तैयार किया गया है। इसके बाद अगस्त से पहले इस संबंध में बैठक हो सकती है, जिसमें कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मंजूरी दी जा सकती है। अब ताजा रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है। इसमें कि फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा की जा सकती है। आपको बता दें कि वर्तमान में जो फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों को दिया जाता है वो फिटमेंट फैक्टर आपका 2.57 आपको मिलता है। अब कर्मचारी जो डिमांड कर रहे हैं, जो कर्मचारी बार बार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो कर्मचारियों का कहना है कि उनके फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाए। अब हम आपको बताते हैं कि अगर कर्मचारियों का जो वेतन है, यानी कि जो फिटमेंट फैक्टर की बात करें हम, अगर कर्मचारियों की फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होती है तो 52 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होगा और उनका जो मूल वेतन है वो 18,000 से बढ़कर 26,000 हो जाएगा। उदाहरण से हम आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी एक सेंट्रल एम्प्लॉय का जो मूल वेतन है वो 18,000 रुपये है, तो उसका वेतन भत्ते को छोड़कर 18,000 रुपये इंटू जो आपका करंट में जो फिटमेंट फैक्टर मिलता है 2.57, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे गुणा करेंगे तो उनको मिलता है 46,260 रुपये का लाभ। अब अगर फिटमेंट फैक्टर की जो वैल्यू है वो 3.68 हो जाती है, तो उसके अनुसार अगर हम देखें तो मूल वेतन जो आपका है वो 26,000, तो वैसे ही बढ़ोतरी के बाद सैलरी हो जाएगी। फिर उसको हम गुना करेंगे 3.68 से, तो आपको कितना मिलेगा टोटल अमाउंट? 95,680 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी आपकी होगी 49,420 रुपये। अब इसी आधार पर जो मिनिमम बेसिक सैलरी है 18,000 रुपये और जो मैक्सिमम बेसिक सैलरी है 56,900 रुपये, उनके ऊपर भी बात की जा सकती है। यदि फिटमेंट फैक्टर पर सहमति बनती है तो कर्मचारियों का जो वेतन है उसमें बम्पर वृद्धि होने वाली है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो महंगाई भत्ता है उसमें वृद्धि की घोषणा की जो प्रतीक्षा कर रहे हैं इतने लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारी, वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जुलाई के अंत तक डीए में वृद्धि होगी, तो उस पर उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि जो ये उनकी एक उज्ज्वल आशा है, इसके पीछे का जो कारण है वो एआईसीपीआई का आंकड़ा है। और जबकि जो एआईसीपीआई का आंकड़ा है मई महीने का, उसके अंदर अच्छी खासी वृद्धि दर्ज की गई है, तो एक बहुत बड़ी ये संभावना नजर आ रही है कि जुलाई के महीने में सरकार कर्मचारियों के लिए कुछ और खुशखबरी लेकर आ सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि कर्मचारियों को जो सैलरी मिलती है उसमें फिटमेंट फैक्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसी वजह से जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके वेतन में 2.5 गुणों से ज्यादा का इजाफा हो जाता है। 7th पे कमीशन में जो वेतन मैट्रिक्स फिटमेंट फैक्टर है उस पर आधारित करता है। पिछली बार 2016 में जो फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया गया था और न्यूनतम मूल वेतन को, पहले न्यूनतम मूल वेतन जो था वो 6,000 रुपये था, उसको बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था। अब अगर फिर से फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो बेसिक सैलरी में आपकी फिर से बढ़ोतरी होगी और वो सैलरी 18,000 रुपये से लेके 26,000 रुपये तक हो जाएगी। आपको बता दें कि साल में 2 बार डीए के अंदर जो इंक्रीमेंट होती है वो लगती है। पहली जनवरी से जून के बीच दिया जाता है, तो दूसरी बार जो मिलता है वो जुलाई से दिसंबर के बीच दिया जाता है। अप्रैल 2022 के लिए जो एआईसीपीआई इंडेक्स में थी वृद्धि, वो 1.7 अंक की वृद्धि आई थी और ये 127.7 अंक पर था। अब जो मई के आंकड़े आए हैं उसके अंदर काफी वृद्धि दिखाई गई है और मई का जो आंकड़ा है वो 129 पर पहुंच गया है। मई का जो आंकड़ा है एआईसीपीआई इंडेक्स है वो 129 पर पहुंच गया है। अब ये निश्चित रूप से एक तरीके से बहुत बड़ा संकेत है कि डीए है, जो डीए के अंदर कम से कम 6% की बढ़ोतरी अपनी होना लाजमी है। अब हम आपको बताते हैं कि जो एआईसीपीआई का इंडेक्स है इसी के आधार पर डीए के अंदर बढ़ोतरी का ऐलान किया जाता है और जो ये डीए के अंदर बढ़ोतरी है वो साल भर दर जो बढ़ती ही जा रही है। 2020 में पहली बार जो डीए के अंदर जो बढ़ोतरी हुई थी वो मार्च में हुई थी, फिर दिसंबर 2021 में। हाँ, ये बात अलग है कि जनवरी 2022 से लेकर जो
18 महीने तक जो इसके अंदर वृद्धि करनी थी, जो इंक्रीमेंट लगाना था, सरकार ने कोरोना की वजह से उस पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब साथ के साथ ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ सकती है कर्मचारियों के लिए कि जो उनका बकाया डीए है, 18 महीने का जो डीए की राशि का भुगतान है, जो उनको जल्द ही कर दिया जाएगा।